Hello students, good morning, welcome back to your chemistry class. So today's topic is chemical properties of haloarenes. इससे पहले हम haloalkanes की chemical properties डिटेल में स्टडी कर चुके हैं. नेक्स्ट इज chemical properties of haloarenes. ठीक है, इसमें फर्स्ट आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction. So these haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reactions as compared to haloalkane. अगर haloalkane और haloarenes का मैं कंपैरिजन करूं towards nucleophilic substitution reaction, तो ये जो haloarenes है they are less reactive, बहुत कम reactive है towards nucleophilic substitution reactions. अब क्यों less reactive है? First reason is due to रेजोनेंस इफेक्ट. अब रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होगा? एज वी नो दैट इन हैलोएरीन्स देयर आर 3 लोन पेयर्स ऑन हैलोजन एटम. जो हैलोजन एटम है उसके ऊपर 3 लोन पेयर है एंड दैट लोन पेयर शो द कंजुगेशंस विद द पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग. जो बेंजीन रिंग के अंदर पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, उसके साथ कंजुगेशन शो करेगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ कंजुगेशंस देयर इज a partial double bond character between halogen and carbon. कार्बन और हेलोजन्स में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा. ठीक है, अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो दैट मीन्स वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा और वी नो दैट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू ब्रेक अ डबल बॉन्ड एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड. उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा. तो अपने आप उसकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. अब कैसे होगी रेजोनेंस? देखो, दिस इज योर हैलोएरीन्स. ये लोन पेयर है. अब ये लोन पेयर क्या करेगा? यहां पे रेजोनेंस शो करेगा. अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे. यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, और ये लोन पेयर चला गया यहां पे. यहां आ गया नेगेटिव चार्ज. ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा? ये बॉन्ड यहां आएगा और ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करेगा. ये यहां आ गया. नेक्स्ट में आपके पास ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा. और लास्ट में फिर आपके पास ये यहां चला जाएगा और ये यहां आ जाएगा. अब ये क्या है? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. 5 में से सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहां पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है. ठीक है, तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें क्या आएगा? देयर इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन हेलोजन एंड दिस कार्बन. ठीक है, सो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर between carbon and halogen, इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से क्या होगा? इसकी जो क्लीवेज है वो डिफिकल्ट होगी. सो इट्स क्लीवेज इज क्वाइट डिफिकल्ट. ठीक है, इसकी जो क्लीवेज होगी वो आपके पास क्या होगी? क्वाइट डिफिकल्ट होगी. तो फर्स्ट तो रीजन ये हो गया कि हैलोएरीन्स क्यों लेस रिएक्टिव है. नेक्स्ट सेकंड जो रीजन है कि these are less reactive towards nucleophilic substitution reaction, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस, अगर मैं हैलोएरीन्स की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, और अगर मैं हैलोएल्केन्स की बात करूं तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दैट मींस s कैरेक्टर ज्यादा है. ठीक है, तो ये जो कार्बन है यहां पे carbon is more
इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो sp2 हाइब्रिड कार्बन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम। और इनकी जो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द s कैरेक्टर। इसमें s कैरेक्टर कितना है, इसमें s कैरेक्टर 33.3% है और इसमें s कैरेक्टर कितना है 25% है। जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा दैट मीन्स जितनी s ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस कार्बन की ज्यादा होगी। अब ये कार्बन क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा है तो दैट मीन्स ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो दैट मीन्स इस क्लीवेज, इस बॉन्ड की जो क्लीवेज है वो क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी ड्यू टू मोर एस कैरेक्टर। ये जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कार्बन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतनी ही स्ट्रांगली वो बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा, तो यहां भी क्लीवेज क्या होगी, इसकी डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, थर्ड रीजन इज instability of फिनाइल कैटाइन। ठीक है, जो फिनाइल कैटाइन है वो क्या है, हाईली अनस्टेबल है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। कैसे बनेगा, देखो ये मेरे पास हेलो एल्केन्स। अब सपोज करो मैं इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर देता हूं तो एक तो मेरे पास ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ जाएगा, जहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज प्लस एक्स नेगेटिव। ठीक है, दिस इज योर फिनाइल कैटाइन। ठीक है, और ये क्या है, अनस्टेबल। तो दैट मीन्स ये जो है वो हेलो एरीन्स कभी भी फिनाइल कैटाइन में कन्वर्ट नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर मैं हेलो एल्केन की बात करूं तो वहां पे जो आपके पास कैटाइन होगा, ठीक है, वो आपके पास स्टेबल है। तो ये तीन रीजन है जिसकी वजह से क्या है, हेलो एल्केन्स जो है वो लेस रिएक्टिव है टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट, अभी रिएक्टिविटी बहुत कम है हेलो एरीन्स की, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, अगर कंडीशंस में ड्रास्टिक लगा दूं दैट मीन्स टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई करूं, प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हाई करूं, तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस दीज हेलो एरीन्स शो सम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन कंडीशंस आपको क्या करनी पड़ेगी, बहुत हैवी कंडीशंस लेनी पड़ेगी। फर्स्ट है रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। अब OH ग्रुप के साथ रिप्लेसमेंट कैसे होगी, then hello earings react with sodium hydroxide at 673 Kelvin and at 300 atmospheric pressure। तो जब OH के साथ रिप्लेसमेंट होगी क्या बनेगा, फिनोल की फॉर्मेशन आपके पास होगी। दिस इज योर हेलो एरीन्स प्लस 2NaOH 623 Kelvin 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास ONA सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब सोडियम फिनॉक्साइड को मैं अगर फिर डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा फिनोल प्लस NaC। ठीक है, तो हेलो एरीन्स को मैं फिनोल्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन कंडीशंस क्या होंगी आपके पास, ड्रास्टिक कंडीशंस होंगी। ठीक है, यहां अगर मैं Cl की X की जगह Cl ले लूं, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, तो यहां पे ONA और लास्ट में आपके पास क्या बन जाएगा, फिनोल। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाउस प्रोसेस। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, अगर फिनोल को सिंथेसाइज करना है तो आप क्लोरोबेंजीन से कर सकते हो। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाउस प्रोसेस। उसके बाद आता है रिप्लेसमेंट बाय साइनाइड ग्रुप। ठीक है, अगर साइनाइड ग्रुप के साथ रिप्लेसमेंट होगी तो आपके पास क्या बनेगा, साइनोबेंजीन बनेगा। प्लस CuCN। ठीक है, यहां पे मैं क्या लेता हूं, ब्रोमोबेंजीन ले लेता हूं। ठीक है, कंडीशंस फिर ड्रास्टिक रहेंगी आपके पास 473 केल्विन
ये बन जाएगा आपके पास साइनोबेंजीन प्लस CuBr। ठीक है, अब ये जो साइनोबेंजीन है, जैसे हमने वहां पे किया था साइनो एल्केन बना था, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड था। ऐसे ही ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इससे आप बेंजोइक एसिड भी बना सकते हो, इसके साथ आप बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हो, ठीक है, या बेंजामाइड्स बना सकते हो, और साथ में क्या बना सकते हो, प्राइमरी एमीन भी यहां से बन जाएगी। कैसे होगा देखो, साइनोबेंजीन, अगर मैं यहां पे क्या करूं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड्स में। ठीक है, अगर मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस करूं, ये बन जाएगा बेंजामाइड CONH2। और अगर इसकी मैं क्या करूं, रिडक्शन, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास CH2NH2। ठीक है, प्राइमरी एमीन। तो ये कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे जो हैलोअरीन शो करता है। नेक्स्ट जो सेकंड रिएक्शंस है हैलोअरीन्स के, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और ये जो रिएक्शन है वो हैलोअरीन्स के बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। सब्स्टिट्यूशन कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। दैट मीन्स ये जो सब्स्टिट्यूशन होगी या तो ऑर्थो पे होगी या आपके पास पैरा पे होगी। तो ये जो रिएक्शंस है हमेशा आपके पास क्या होंगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अब क्यों होंगे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, वो भी रेजोनेंस से ही पता लगेगा। ठीक है, अब देखो ये लोन पेयर यहां आ गया और ये यहां आ गया, ड्यू टू रेजोनेंस। तो कंजुगेशन सभी हमने की उसकी अकॉर्डिंगली। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ये यहां पे आएगा और ये इस कॉर्नर पे जाएगा। यहां पॉजिटिव, नेक्स्ट ये आपके पास यहां जाएगा और इस कॉर्नर पे जाएगा। और नेक्स्ट वन ये यहां आएगा और ये यहां आएगा। ये हैलोअरीन्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एज वी नो दैट इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर्स के होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहां पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस पे। अब रेजोनेंस में हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन आपकी ये है, एक इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन ये है और एक इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन ये है। तो अगर इस ग्रुप के कंपैरिजन में मैं देखूं तो ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, ये कौन सी पोजीशन है, पैरा, और ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। तो दैट मीन्स जो सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है, किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, यहां से हाइड्रोजन को। ठीक है, तो वो कहां पे होगा, या तो वो ऑर्थो पे बनेगा, ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, या फिर पैरा पे बनेगा। तो दैट मीन्स जब आप सब्स्टिट्यूशंस करोगे तो आपके पास मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा। ऑर्थो भी मिलेगा आपके पास और साथ में क्या मिलेगा आपको, पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगा। अब इसमें फर्स्ट आता है हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशंस दैट मींस सब्स्टिट्यूशंस बाय हैलोजन। हैलोजन्स के साथ जब आप सब्स्टिट्यूशंस करोगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ए हैलोजन कैरियर लाइक एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लो या फेरिक क्लोराइड ले लो, तो उसकी प्रेजेंस में जब आप सब्स्टिट्यूशंस करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा और आपके पास पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा। कैसे होगा रिएक्शंस देखो, ये ले लिए मैंने क्लोरोबेंजीन, ठीक है, प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस
FeCl3, ये 11th में भी किया है हमने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, उनका मैकेनिज्म भी बहुत स्टडी किया था। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, या तो इस हाइड्रोजन को या इस हाइड्रोजन को यहां से क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, तो आपके पास बन गया Cl, ये बना ऑर्थो, और उसके बाद बन गया Cl पैरा, ये ऑर्थो प्रोडक्ट बना, और ये आपके पास पैरा, ये जो है वो माइनर बनेगा, और ये जो है वो आपके पास मेजर प्रोडक्ट होगा। तो हैलोजिनेशन दैट मींस सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हैलोएरीन्स बाय हैलोजन, हैलोजन से सब्स्टिट्यूशंस कैसे होगी, इस तरह से वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, और कैसे होगी सब्स्टिट्यूशंस, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। नेक्स्ट सेकंड सब्स्टिट्यूशन आएगी नाइट्रेशन, दैट मींस सब्स्टिट्यूशंस बाय नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूशन होगी, कैसे होगा, व्हेन क्लोरोबेंजीन, जब मैं इसको किसके साथ करूंगा, कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। तो यहां नाइट्रो ग्रुप जो है ये इस तरह से है HONO2, तो यहां से नाइट्रो ग्रुप जो है वो क्या करेगा, इसको ऐसे लिखो HONO2, तो ये नाइट्रो ग्रुप यहां से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, ClNO2 Cl अब जो H निकलेगा उस OH के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, H2O। दिस इज कॉल्ड नाइट्रेशन, ठीक है। क्या बन जाएगा आपके पास, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, और ये बन जाएगा आपके पास 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। अब ये पैरा वाला जो है ये मेजर होगा, ये ज्यादा बनेगा, और ये आपके पास कम बनेगा, ठीक है। तो ये होगी ऑर्थो, और ये हो गई आपके पास पैरा सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन दैट मींस सब्स्टिट्यूशन बाय सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है। कैसे होगा, जब क्लोरोबेंजीन को आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करो, तो सल्फोनिक ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से क्या करेगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। इसको इस तरह से लिखो HOSO3H। अब ये सल्फोनिक ग्रुप है, ये यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ClSO3H प्लस ClSO3H। अब ये ऑर्थो प्रोडक्ट है, और ये आपके पास पैरा प्रोडक्ट है। तो यहां भी जो पैरा वाला होगा आपके पास वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और ऑर्थो वाला जो है वो आपके पास क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये हो गया आपके पास नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। नेक्स्ट 2 रिएक्शंस और है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस के, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन, ठीक है। दैट मींस सब्स्टिट्यूशन या तो एल्काइल ग्रुप से होगी या आपके पास असाइल ग्रुप से होगी, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन। कैसे होगा, when chlorobenzene react with chloromethane in the presence of anhydrous FeCl3, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है ये मिथाइल ग्रुप पैक्ट करेगा, और ये यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ClCH3 प्लस ClCH3, क्या बन गया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, और ये बन गया 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। अब ये आपके पास पैरा प्रोडक्ट, और ये आपके पास ऑर्थो प्रोडक्ट, ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम हमेशा साथ में आपने लिखना है। इसी तरह से फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, तो एसिड क्लोराइड के साथ आप क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करोगे,
कंडीशन सेम रहेगी, एनहाइड्रस FeCl3, ठीक है। तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड असाइल ग्रुप, RCO, R आ गया अल्काइल ग्रुप और C और O, दैट इज कॉल्ड असाइल ग्रुप। Cl, अब सब्स्टिट्यूशन यहां से होगा, दैट मीन्स C डबल बॉन्ड O CH3, ये ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद C डबल बॉन्ड O CH3, तो दैट मीन्स ये जो है दैट इज योर असाइल ग्रुप, ठीक है। तो असाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, यहां से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कंडीशंस वही है, एनहाइड्रस FeCl3 और एनहाइड्रस AlCl3। तो ये हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब लास्ट रिएक्शंस आते हैं इसमें, रिएक्शंस विद मेटल्स। लास्ट रिएक्शंस है इसमें रिएक्शंस विद मेटल्स, जैसे हेलो अल्केन्स में किया था ऐसे ही इसमें हेलो अरीन्स भी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड बनाएंगे। फर्स्ट है रिएक्शन विद मैग्नीशियम, फॉर्मेशंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेम वैसे ही रिएक्शन है, वहां पे एलिफेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना था, यहाँ पे एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। कंडीशंस वही रहेंगी, व्हेन हैलोअरीन्स या क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये क्या बन जाएगा, ArMgX, ठीक है। बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड, RMgX हो गया एलिफेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये हो गया एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद सोडियम, ठीक है। अब वहां पे भी हमने किया था, अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करते थे तो हायर अल्केन बनाते थे, वुड्स रिएक्शन है। सेम यहां भी वही होगा, एक वुड्स फिटिक रिएक्शन आएगा और एक आपके पास फिटिक रिएक्शन आएगा, नेमिंग रिएक्शन है ये, ठीक है। रिएक्शंस विद सोडियम, इसमें मैं फर्स्ट ले लेता हूं वुड्स फिटिक रिएक्शन। सेम वैसे ही होगा, वुड्स फिटिक, दोनों अलग अलग है, वुड्स और फिटिक, दैट मीन्स व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ अराइल हैलाइड रिएक्ट विद वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सो देयर इज फॉर्मेशंस ऑफ, क्या बनेगा आपके पास, अल्काइल बेंजीन बनेगी, ठीक है। तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये ले लिया मैंने क्लोरोबेंजीन, सोडियम प्लस यहां पे ले लिया मैंने क्लोरोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब देखो, एक मेरे पास क्लोरोबेंजीन है और एक मेरे पास क्लोरोमीथेन है, एक अल्काइल हैलाइड है, एक अराइल हैलाइड है, रिएक्शन सेम रहेगा, ठीक है। क्या बन गया आपके पास, CH3 प्लस 2NaCl, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। अब इसमें सेकंड आता है फिटिक रिएक्शन, ठीक है। देखो, जब वुड्स था तो दोनों एल्काइल हैलाइड सेम थे, वुड्स फिटिक हो गया, एक अराइल हैलाइड एक एल्काइल हैलाइड। अब तीसरा आ गया फिटिक रिएक्शन, इसमें दोनों ही क्या होंगे, aryl halides. When two same molecules of aryl halides get with sodium in the presence of dry ether, there is formations of dihalide. Chlorobenzene plus 2Na, chlorobenzene, dry ether, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बन गया, डाई फिनाइल या फिर डाई अराइल, ठीक है। तो ये आपके पास मैग्नीशियम के साथ हो गया, इसी तरह आपके पास सोडियम के साथ हो गया। दो रिएक्शन और है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद कॉपर पाउडर एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अल्मेन बाई अराइल सिंथेसिस। इसमें भी आपके पास क्या बनेगा, बाई अराइल बनेगा या बाई फिनाइल बनेगा, लेकिन कैसे होगा, व्हेन क्लोरोबेंजीन react with copper powder,
सेम जैसा फिटिंग रिएक्शन है वैसे ही ये होगा, लेकिन यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, कॉपर पाउडर। तो यहाँ आपके पास बन जाएगा डाइफिनाइल और डाइअराइल प्लस 2CuC। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन विद कॉपर पाउडर। आफ्टर दैट रिएक्शन विद लिथियम। अगर लिथियम के साथ फ्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, एराइल लिथियम। सेम जैसे हैलोअल्केन के साथ थे वैसे ही इसके साथ होंगे, लिथियम प्लस LiCl, अराइल लिथियम। लास्ट आता है रिडक्शन ऑफ हैलोएरीन्स। ठीक है, आप हैलोएरीन्स को इजीली रिड्यूस कर सकते हो किसमें, कॉरस्पॉन्डिंग बेंजीन में। कैसे होगा, व्हेन रिएक्ट विद निकल एल्यूमिनियम एलॉय इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली। दैट मीन्स जब हैलोएरीन्स को आप निकल एल्यूमिनियम एलॉय के साथ, एलॉय होता है जब उनको मिक्स करके एक नया मिक्सचर बनाया जाए। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ हैलोएरीन्स, हैलोएरीन्स किसमें रिड्यूस हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग बेंजीन में। क्लोरोबेंजीन प्लस 2H, अब ये H कहां से आएगा, निकल एल्यूमिनियम एलॉय से। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको यहां से रिप्लेस कर देगा, बेंजीन प्लस HCl। तो दैट मीन्स आप हैलोएरीन्स को बेंजीन में रिड्यूस भी कर सकते हो। तो ये तो थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरीन्स। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है वो सिलेबस से हटा दिया है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हैलोअल्केन हैलोएरीन्स। थैंक यू।